युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए द लर्निंग मूवमेंट ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में छात्रों के विकास मानसिकता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम में भारत की नई शिक्षा नीति NEP के अनुरूप विकास और रोजगार परक मानसिकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने के लिए विचारकों, शिक्षकों और दूरदर्शी लोगों को एक साथ लाया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने भारत 2047 की अपनी दूरदर्शी अवधारणा को स्पष्ट किया, जिसमें भारत के युवाओं में विकास की मानसिकता विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने घातीय वृद्धि के 4 स्तंभ पेश किए, जो युवा शिक्षार्थियों और पेशेवरों दोनों को लाभान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया एक ढांचा है। एक विशेष सुविधा के रूप में द लर्निंग मूवमेंट में प्रत्येक प्रतिभागी को एक व्यक्तिगत लर्निंग डैशबोर्ड प्राप्त होता, जिसमें स्वागत उपहार के रूप में घातीय वृद्धि के 4 स्तंभ कार्यशाला शामिल है। लर्निंग मूवमेंट भविष्य की पीढ़ियों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो विकास और सीखने के तरीके में एक आदर्श बदलाव ला रहा है। जैसे जैसे यह पहल गति पकड़ती जा रही है, ये जीवन को बदलने और एक प्रगतिशील व सशक्त भारत के विकास में सार्थक योगदान देने का वादा करती है। अग्रवाल जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने इतना खूबसूरत कार्यक्रम एजुकेशन को लेकर यहां रखा है, और जहां पे भी एजुकेशन का कोई प्रोग्राम होता है, मेरा धर्म है कि मैं वो अगर बुलाया जाता हूं तो ज़रूर पहुंचता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अंदर कुछ अच्छी बातें उभर के ऊपर आई हैं, जहां पर स्टूडेंट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से उभारा जाए ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले से बेहतर हो सके। इन बातों पर चर्चा हुई है और मैंने भी कुछ नए पॉइंट यहाँ बोलने की कोशिश की है। मैं तो AFT यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि AFT इस वक्त 27 मुल्कों में केस स्टडी है, और हम लोगों ने 9 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किए हैं। और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाता है कि मैं जिस 44 साल के फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो इन तमाम चीज़ों को मैं अगर किसी और इंस्टीट्यूशन तक पहुंचा सकता हूं तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं। मूवमेंट के द्वारा आयोजित आज का कार्यक्रम हिंदी में कार्यक्रम माइंडसेट, स्टूडेंट माइंडसेट ग्रोथ पर जो चर्चा हुई, बहुत ही सामयिक और बहुत ही उपयोगी रही। ऐसे कार्यक्रमों से देश में जो हम भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़ा सहयोग होगा। और ख़ास तौर से भारत युवाओं का देश है, आधे से अधिक जनसंख्या युवा है, और हम तो मानते हैं कि बिल्ड यूथ बिल्ड नेशन। अगर युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको मजबूत बनाएंगे, तो देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो विश्व आगे बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा आज के पैनल में मैं भाग लेकर के, और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ संजय कुमार अग्रवाल को, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित। It's a process, as I said during my remarks. It does not stop with graduation. Every day you learn, and I'm very happy and glad and proud to be part of today's activity to promote the lifelong learning movement. It's something that we should take as a stepping stone, and to realize and to promote every day that is a learning process. About the today's program and your experience. I would like to congratulate Sanjay Kumar Agarwal ji for conducting a wonderful program, Learning Movement. They have launched this Vision 2047 with the learning. Everybody is contributing for this growth of the country and the nation and globe and learning, and he has developed some unique tool. Sanjay ji is very learned. This is his fifth book, so you can say how learned he is. Even all his books are hit and one of the best seller on Amazon. I wish him all success, and he is doing great, and we all inspired from him. Sir, my one question from your side, that everybody knows that young is ever a backbone for everyone country. So what message such kind of programs will we give to the young generation? Yes, everybody who is learning is a young by mind, and Youthful India is a youthful nation of the world. India has a more youth power,
and anything you can make a bigger. So when you teach a child, they can do much bigger thing, much better thing than the older people. So that is that we have the advantage. India has the advantage, and we are grateful, and we are sorry. We are blessed to have the highest people, young youth people in the world. So this kind of program definitely motivates them and educate them. नमस्कार, मैं डॉक्टर नैन्सी जुनेजा, फाउंडर एंड सीईओ रेवअप लाइफ स्किल्स एंड मेंटरएक्स ग्लोबल। बहुत अच्छा लगा टुडे टू कम एट द लॉन्च ऑफ द लर्निंग मोमेंट, अमेजिंग इनिशिएटिव बाय डॉक्टर संजय अग्रवाल। यू नो, आई फील जिस फितरत से, जिस परसुएशन से वो इस लर्निंग मोमेंट को उन्होंने बस लॉन्च ही नहीं किया और पूरी एजुकेशन फ्रेटर्निटी को एक गोल के साथ उन्होंने एक मिशन स्टार्ट करी है जो वो आगे तक ले जाएंगे। एंड आई बिलीव एजुकेशन सिस्टम में सिंस 22 years आई एंड ऑल माई कंपनीज गिव फुल सपोर्ट टू डॉक्टर संजय फॉर ऑल हिज इनिशिएटिव्स एंड मे यू नो दिस इनिशिएटिव कॉज रिपल ऑफ चेंज in the near future और आगे you know we all work together for lifelong learning and growth mindset among students. Thank you. मूवमेंट का जो आज प्रोग्राम था, कुछ प्रोग्राम क्या होते हैं कि कार्य के लिए प्रोग्राम होते हैं और कुछ प्रोग्राम के लिए कार्य होते हैं। आज ये था कार्य के लिए प्रोग्राम था, यानी काज के लिए प्रोग्राम था। तो मैं संजय अग्रवाल जी को साधुवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम वो टाइम टू टाइम करते रहे। और जो युवा शक्ति है, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा कि जब 2047 में जब भारत कहीं नंबर 1 बनेगा तो संजय जी की ये पाठशाला भी याद आएगी। इसमें भी पढ़े हुए छात्र कुछ न कुछ देश के कहीं ना कहीं किसी कोने पे पाएंगे। तो ऐसे प्रोग्राम ये एक समाज का जागरण, देश का जागरण और ऊर्जा देता है। तो पुनः संजय जी को दोबारा शुभकामनाएं, बधाई। और बस इतनी बात कहकर मेरी बात समाप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संजय जी और उनकी तमाम टीम को, जिन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर आज जो है एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। दिस इज़ द लर्निंग मोमेंट। अब सवाल ये आता है कि लर्निंग क्या है, ये आदमी कौन लर्निंग सीखता है? एक इंसान जो देखता है वही अल्टीमेटली सीखता है। ठीक, सवाल ये है कि लर्निंग जो है कौन लोग लेते हैं। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर जिसके अंदर भी जान है वो कुछ ना कुछ सीखता है। अब देखिए, पेड़ के अंदर भी जान होती है और पेड़ को जो है अगर आप गलत तरीके से बातचीत करते हैं तो वो मुरझा जाता है। इट मीन्स हर मोमेंट पे, हर लेवल पे हर इंसान सीखता है। आज की जो है मेन जो सब्जेक्ट रखा गया है 4 पिलर क्या है कि हर आदमी चाहता है मेरा क्या गोल अचीव है, मुझे कम्युनिकेशन किस तरह करना है, टाइम मैनेजमेंट कितनी पावर रखता है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा एक वो टीम है, हमारे स्टूडेंट हैं जो अल्टीमेटली बुक्स नॉलेज रखते हैं। हमारे साथ आज की डेट के अंदर वो लोग जुड़े थे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिन लोगों को लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने लाइफ के साथ सीखा है। कानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ और आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, संजय जी ने बनाई है किताब की लॉन्चिंग भी, और आज की तारीख में जो स्टूडेंट्स है कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता है। तो जो हमारे भी एक पैनल में थे तो मुझे एक लगा कि ये वास्तव में बहुत अच्छा सोच है, अच्छा विचार है। इन्होंने इसमें लोगों को इकट्ठा किया और आपस में चर्निंग करी, लोगों ने दुनिया भर के लोगों को सुना, समझा, उनको अनुभव किया। तो उसमें नेचुरल है कि एक अच्छे रिमार्क्स लोगों के अंदर से निकले। हमने भी एक ही बात कही थी कि प्रत्येक इंसान के अंदर में असीम शक्तियाँ, असीम प्रेम और सब भरे हुए होते हैं। खाली उनके प्रति दृष्टि, एक भाव, एक सौंदर्य और उसमें देखने की ज़रूरत है, उस उत्सव को देखने की ज़रूरत है। जीवन एक अद्भुत जीवन है, उसको हम निकाल पाएँ। और यहाँ पे आने के बाद डिफरेंट लोगों को सुनना, डिफरेंट लोगों को अनुभव करना, डिफरेंट लोगों से बातचीत करना, तो एक ग्रेट लगता है। और इस तरह लगता है कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली एक इस तरह से चलते रहेंगे तो हमारे बच्चे जो आगे की जनरेशन्स है, और मैं कहूँगा कि अपने आप को, स्टूडेंट्स को भी अपने अंतस में उस परमात्मा, परम शक्ति को, परम प्रेम को अपने रोम रोम में देखना चाहिए, उस मुस्कुराहट को, उस अद्भुत जीवन को, उसको जीना चाहिए पूरी ताकत के साथ, पूरी मस्ती के साथ। कितनी पॉजिटिविटी होगी प्रत्येक इंसान में, तो क्या है कि सारा अपने परिवार ही को नहीं बदलेगा, अपने आप को ही नहीं बदलेगा, एक समाज को बदलने की ताकत लेके आएगा। और प्रत्येक इंसान बुद्ध, महावीर, कृष्ण है, उसको देखने की जरूरत है, उसको अनुभव करने की जरूरत है, उसमें जीने की जरूरत है। जब जिएगा तो उसको आनंद को महसूस कर सकते हैं। कोई कहता है ना कि आलस्य में आनंद आ जाएगा, पैसों में आनंद नहीं है, उस तपने में आनंद है। तपने के बाद ही इंसान निकल के आता है, संघर्ष में ही आनंद है। जब एक हाय, मेरा नाम आशीष कुमार अग्रवाल है और मैं फाउंडर हूँ फ्रेंचाइजी बताओ का।
और आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लर्निंग मूवमेंट ने इंटरनेशनल समिट ऑन स्टूडेंट ग्रोथ माइंडसेट इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां पर हमें ये जानने को मिला कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग ज़रूरी क्यों है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग किस तरीके से विकसित भारत बनाएगी। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है इंडिया @2047, जब आज़ादी के 100 साल होंगे तो भारत पूरी तरीके से विकसित होगा और जीडीपी में हम लोग टॉप पर होंगे कहीं ना कहीं। तो आज संजय कुमार अग्रवाल जी ने जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है द लर्निंग मूवमेंट। द लर्निंग मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो लोगों के अंदर लगातार सीखने की ललक को जगाएगा। बहुत सारे ऐसे अलग अलग कोर्सेज हैं जिनके के माध्यम से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको अर्निंग से पहले लर्निंग करनी ज़रूरी है। और आज बहुत अलग अलग इंडस्ट्री से, यूनिवर्सिटीज़ से और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लर्निंग ने उनके जीवन को बदला। रमेश अग्रवाल जी अग्रवाल मूवर्स एंड पेकर से, नवरत्न अग्रवाल जी बीकानेर वाला से, अशोक गुप्ता जी सकरनी ग्रुप से, इसके अलावा ऑनरेबल एम्बेसडर फ्रॉम सूरीनेम, और इसके अलावा कई एमआईटी यूनिवर्सिटी से, एफएस यूनिवर्सिटी से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आकर लोगों ने ये बताया कि स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर लर्निंग कैसे ज़रूरी है। प्रोसेस है जिसको आपको लगातार करते रहना है। और आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब भारतवासी के अंदर एक आग जलाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय अग्रवाल, ग्रोथ एक्सीलेटर कोच, फाउंडर ऑफ लर्निंग मूवमेंट। आज यहां इंटरनेशनल हूं संजय अग्रवाल, फाउंडर ऑफ द लर्निंग मूवमेंट। आज यहां पर इंटरनेशनल समिट ऑन स्टूडेंट्स ग्रोथ माइंडसेट में हमने ये बात करी, लर्निंग मूवमेंट का लॉन्च किया और ये देखा कि लर्निंग मूवमेंट किस तरह से ख़ास तौर से युवाओं की मानसिकता पे काम करेगा। कैसे भारत जो 2047 में हमारा विज़न है इंडिया @2047, उसमें किस तरह से योगदान देगा। कैसे यूथ अपने 4 पिलर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे काम करके, जो हमने डिटेल में शेयर किया, उस पे काम करके कैसे आगे बढ़ सकता है और कैसे देश मजबूत हो सकता है, कैसे शक्तिशाली हो सकता है जब अपना एक इंडिविजुअल अपना बेटर वर्जन बनेगा, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनेगा, तो किस तरीके से वो मजबूत होगा और किस तरह से देश आगे बढ़ेगा। यही थीम है लर्निंग मूवमेंट की। लर्निंग मूवमेंट से लोग जुड़ें, लाखों लोग जुड़ें, करोड़ों लोग जुड़ें, अपना बेटर वर्जन बने एवरी सिंगल डे और ग्रो करें। मैं चेयरमैन हूँ इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का। आज हम दिल्ली के दिल में यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे अजीज मित्र डॉक्टर संजय अग्रवाल जी ने लर्निंग मूवमेंट की लॉन्चिंग की है। लर्निंग मूवमेंट यानी कि एक ऐसा मूवमेंट जिसके जरिए शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर वो आ रहे हैं। आज उन्होंने अपनी 5वीं पुस्तक का भी यहाँ पर इनॉर्ग्रेशन किया और मैं भी यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आया हुआ था। और यहाँ पर तमाम सारे वरिष्ठ गणमान्य लोग जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में तमाम सारे कीर्तिमान स्थापित किए मौजूद थे। संदीप मारवा जी यहाँ पर थे, गौरव गुप्ता जी यहाँ पर थे, बीकानेर वाला से भी सर आए हुए थे अग्रवाल जी, और पैकर्स एंड मूवर्स से भी अग्रवाल जी यहाँ पर थे। हमारे मित्र यहाँ पर आशीष अग्रवाल जी भी थे। तमाम सारे पैनल डिस्कशंस हुए, शिक्षा पर चर्चा हुई और शिक्षा पर चर्चा के साथ साथ यहाँ पर नई एजुकेशन नीति के बारे में भी चर्चा हुई। और आप सब जानते हैं कि आज देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना देख रहा है और मेरा कार्य है भागवत करना। आज मैं यहाँ पे आई हूँ डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल जी द्वारा। ये जो उन्होंने ये लर्निंग मूवमेंट का ये उठाया, ये बहुत ही अच्छा है और यूथ जनरेशन को बहुत ही मतलब मोटिवेट करने वाला है। और यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत लोग आए, बहुत कुछ सीखने को मिला, उनसे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त मिला। हर एक स्ट्रीम के लोग थे, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एआई हो। और मेरा भी एक आग्रह यही था कि सब जो ये आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं सब उचित है, अच्छी बात है, लेकिन अपने कल्चर को भी ध्यान में रखिए, अपने धर्म को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि कल्चर को साथ लेके चलेंगे तो जब वो सक्सेस प्राप्त होगी तो एक अलग ही आनंद महसूस होगा, एक अलग ही आह्लादित भाव महसूस होगा। धन्यवाद।